हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के डिमांड पे आ गए हैं चैप्टर वाइज फिजिक्स के क्वेश्चन लेके। तो चैप्टर वाइज जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वह आपके लिए आपका चैप्टर होगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपका चलेगा, मैकेनिक्स के बाद फिर कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो चैप्टर वाइज चलेगा आपका। तो आज शुरू करते हैं। आज आपका चैप्टर वाइज में है तो शुरू का जो होता है आपका फिजिक्स में वह होता है मात्रक। क्या होता है? मात्रक। तो आज मात्रक के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में आने की बहुत सी संभावना होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। चलिए आ गया है पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है डाइन। तो दोस्तों ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपको पता चलेगा इसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कार्य का मात्रक पूछा गया। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है। कार्य बराबर फार्मूला, कार्य को W से डिनोट करते हैं। तो W बराबर जो होता है वह होता है FS। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा की बात करें तो FS cos थीटा होता है। FS cos थीटा होता है। W बराबर FS cos थीटा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा। लेकिन इसका जो मात्रक होता है तो ये इसका SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक होता है जूल। ठीक है, SI मात्रक होता है जूल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले। इसमें जो ऑप्शन है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन होता है बल का। न्यूटन किसका होता है? बल का मात्रक होता है। वाट, वाट किसका मात्रक होता है? यह क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है। डायन, डायन किसका मात्रक होता है? यह भी बल का मात्रक होता है। आपको बता दें डायन CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है। दोस्तों आपको कमेंट में लिखना है कि कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या है? यह जो आपका है दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए प्रकाश वर्ष होता क्या है। ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय करेगा उतना दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए एक प्रकाश वर्ष में, एक लाइट ईयर में कितनी दूरी होती है। एक लाइट ईयर में यदि हम लिखेंगे 1 इसको लाइट ईयर, ठीक है, इसका बराबर होता है 9 पॉइंट कितना होता है? 46। ठीक है, 9.46 गुना में क्या होता है? 10⁻15। क्या होता है? यह होता है किलोमीटर। ठीक है, क्या होता है? किलोमीटर। आप क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? 9.46 गुना 10⁻15 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसको हम क्या करेंगे, नहीं 15 मीटर होता है, सॉरी। ठीक है, 9.45 गुना 10⁻15 मीटर होता है। जब किलोमीटर की बात करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ गए हैं। चलिए, आपसे कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कि एक पार्सेक क्या होता है। तो यही लाइट ईयर जब आगे जाता है तो क्या बनता है? पार्सेक। ठीक है, एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक पार्सेक में होता। तो पार्सेक दूरी की इकाई, आपसे पूछेगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वह होता है पार्सेक। ठीक है, देखिए इसमें अब जो आपका ऑप्शन है बी, समय। समय का मात्रक क्या होता है? ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। ठीक है, समझ गए? किलोग्राम। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एम्पियर मात्रक है। ऑप्शन ए है प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन बी है विद्युत आवेश, ऑप्शन सी है विद्युत धारा, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन इसमें क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा मापने वाली इकाई क्या हो गया, विद्युत धारा किसको मापते हैं, एम्पियर में, लेकिन इसका जो यंत्र होता है विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या बोलते हैं, ए मीटर। क्या बोलते हैं, ए मीटर। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को हम बोलते हैं ए मीटर। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए अगला क्वेश्चन अभी तुरंत पीछे हमने पढ़ा था, पारसेक। तो पारसेक क्या है, पारसेक दूरी की इकाई है, समय की इकाई है, प्रकाश के चमक की इकाई है, चुंबकीय बल की इकाई है। अभी तुरंत पीछे पढ़े, पारसेक क्या है, दूरी की इकाई है। पारसेक भी क्या है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ऑप्शन है ज्योति तीव्रता, ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन सी है उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो ल्यूमेन जानते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ठीक है, आज मात्रक आपके क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ठीक है, चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिविटी, धर्मिता, उसके बाद तापक्रम का, उसके बाद क्या है ऊष्मा का, उसके बाद क्या है ऊर्जा का। ठीक है, तो क्यूरी जो है, क्यूरी वह क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का क्या है, इकाई है। ताप का इकाई क्या होता है, ताप का इकाई होता है केल्विन। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। ठीक है, जबकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊष्मा का क्या होता है, कैलोरी। ऊष्मा का क्या होता है, कैलोरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब क्या गया, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है, इसमें से पास्कल, डायन, अर्ग और जूल। ठीक है, तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ठीक है, तो दाब बराबर आपको पूछ सकते हैं, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछेंगे बताइए दाब का MKS मात्रक क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दाब बराबर क्या होता है। ऐसे जैसे आपको पता होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, वैसे पता होना चाहिए कि दाब बराबर क्या होता है। तो दाब बराबर जो होता है वह आपका होता है बल बटा में क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल होता है। तो ऊपर में बल, नीचे में क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका MKS पद्धति हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का MKS पद्धति मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है, डायन। तो डायन आपका क्या, बल का CGS मात्रक। अर्ग क्या है, कार्य का CGS मात्रक। जूल क्या है, कार्य और ऊर्जा इसका मात्रक। ऊष्मा का मात्रक एक जूल भी होता है। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा इस तीनों का मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, ठीक है, कैंडेला किसका मात्रक है। ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन है ज्योति प्रवाह, ऑप्शन सी है ज्योति दाब, ऑप्शन है ज्योति तीव्रता। तो आपने पीछे पढ़ा है कि कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। जबकि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1983 और ऑप्शन डी है 1991।
ठीक है। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसका मतलब होता है एसआई सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? एसआई सिस्टम। तो यही पूछा यह कब लागू किया गया। जैसे देखिए, मात्रकों की पद्धति मुख्यतः 3 था, एक चौथा एसआई पद्धति जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जैसे आप बार बार सुन रहे हैं, एक होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है FPS, ठीक है। तो यह अपना अलग अलग कंट्री का होता था, तो लोगों को कन्फ्यूजन होता था, इसलिए एसआई पद्धति सभी देश मिलकर एक बार बैठक करके बना है, एसआई इंटरनेशनल पद्धति बना है। इंटरनेशनल पद्धति कब लागू हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यह हुआ 1971 में। कब हुआ? 1971 में, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है अर्ग, ठीक है। तो देखिए, खाद्य ऊर्जा को जब हम मापते हैं तो उसको किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। कैलोरी में खाद्य ऊर्जा मापते हैं। देखिए ये केल्विन, केल्विन किसका मात्रक है? तो केल्विन ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। जूल अभी पीछे आया, जूल किसका मात्रक है? कार्य का और ऊर्जा का। अर्ग किसका मात्रक है? तो यह क्या है? जूल का जब CGS यानी कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया है आपका, फिर से आ गया, विद्युत धारा की इकाई। विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है कूलम। तो अभी तुरंत पीछे पड़ा है, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर। आप एक क्वेश्चन पे नहीं जाइए, इसमें जो ऑप्शन है उस पर भी जाइए। ओम, देखिए क्या लिखा बी में, क्या लिखा? ओम। ओम किसका मात्रक है? तो ओम रेजिस्टेंस का मात्रक है, हिंदी में बोले तो प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। कूलम किसका मात्रक है? आवेश का, ठीक है। कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन क्या आ गया? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है ऑप्टर, ऑप्शन डी है मीटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वाट किसका मात्रक है? तो वाट शक्ति का, खाली शक्ति बोलता है तब वाट होता है, लेकिन इसने क्या बोला है? लेंस की शक्ति। क्या बोला है? लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति का मात्रक जो होता है वह होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। वाट होता है शक्ति, जबकि लेंस की शक्ति डायोप्टर होता है। देखिए यहाँ क्या होता है? मीटर। मीटर किसका होता है? लंबाई। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया, बोलता है डेसिबल किसे नापने का लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है पेशाब में शक्कर, ऑप्शन सी है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी है वायु में कण, ठीक है। तो डेसिबल क्या होता है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। डेसिबल किसे मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने का क्या होता है? डेसिबल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आ गया, एम्पियर नापने की इकाई है। तो देखिए एम्पियर बार बार आ रहा था। देखिए एम्पियर किसका है? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध और पावर। तो ध्यान से देखिए, अभी पीछे गया था एम्पियर। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का, ठीक है। वोल्टेज किसका मात्रक है? तो वोल्टेज है विभवांतर का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। पावर, पावर में शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए है डाइन प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिए, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। यह क्वेश्चन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का भी होता है, ठीक है। दाब का भी क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, जिसको बाद में पास्कल बोलते हैं, लेकिन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका भी होता है और दाब का भी न्यूटन प्रति। कभी कभी आपसे पूछ सकता है इनमें से किसका मात्रक सेम सेम है? तो आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक और दाब का, ये दोनों का क्या होता है? सेम होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, देखिए आगे एक क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, ठीक है।
तो बीमीय सूत्र जिसका समान होगा, किसी का होगा समान, जिसका मात्रक समान होगा उसका बीमा भी समान होता है। तो नहीं वाला बोलता है, यानी जिसका मात्रक समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको अभी तुरंत पता है कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, भार और बल दोनों का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, आवेग और संवेग दोनों का मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी मीटर प्रति सेकंड संवेग का, तो आवेग का भी यही होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तीनों का आपस में बराबर बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बल एवं दाब, तो देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जबकि दाब का भी आपने पढ़ा है क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों डिफरेंट हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया बात समझ में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊष्मा संवाहक गुणांक का बीमा है। ऊष्मा संवाहक गुणांक का बीमा है। ऑप्शन ए है एम एल पर पावर -1, टी पर पावर -2, थीटा पर पावर -1। ऑप्शन बी है एम एल पर पावर -2, टी पर पावर -3 और थीटा पर पावर -1। ऑप्शन सी है एम एल पर पावर -1, टी पर पावर -1, थीटा पर पावर कुछ भी नहीं है। और डी है एम एल पर पावर एम एल टी पर पावर -3 और थीटा पर पावर -1। तो ऊष्मा संवाहक गुणांक का जो मात्रक होता है वह आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, एम एल टी पर पावर -3 और थीटा पावर -1। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रक है। तो देखिए वेक्टर, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सदिश और अदिश। ठीक है, तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सदिश, एक होता है अदिश। सदिश राशि ऐसे होते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको हम सदिश बोलते हैं। जिसमें खाली परिमाण होता है उसको अदिश बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इस परिभाषा से कुछ नहीं होगा, इसमें सीधे सीधे उदाहरण से याद करना होगा। इसमें से वेक्टर देखिए, इसमें से क्या है, बल है, चाल है, ऊर्जा है, तापमान। इसमें बल क्या है आपका सदिश है, बाकी चाल ऊर्जा तापमान ये क्या है आपका अदिश है। चाल ऊर्जा तापमान क्या है, अदिश है। और भी आगे है, ठीक है, वह आप धीरे धीरे याद कीजिएगा। तो बल क्या है आपका सदिश है। ठीक है, बल वेग संवेग ऐसा कोई भी आएगा तो सब क्या होता है, त्वरण। ये सब क्या आएगा, क्षेत्र। देखिए बल आएगा, वेग आएगा, संवेग आएगा, क्षेत्र आएगा, तीव्रता आएगा, ये सब क्या होगा, ये सब होता है सदिश राशि। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी होता है वो होता है अदिश राशि। ठीक है, एक आपको बहुत अच्छा से याद करना है। ठीक है, ये दिशा वाला बात, तो विद्युत धारा में दिशा होता है, लेकिन विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि। एकदम अपवाद क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत धारा में दिशा होती है लेकिन यह क्या है, अदिश राशि है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फिर से चलिए, फिर से आ गया। देखिए इसमें से बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, यानी उसका उल्टा आ गया। तो सदिश नहीं अदिश पूछ रहा। देखिए अभी क्या बोले थे, वेग संवेग नहीं, क्या बोले थे, बल वेग संवेग त्वरण क्षेत्र तीव्रता ऐसा कुछ आए, वह सब क्या होता है, सदिश होता है। ठीक है, अब बाकी सब क्या होता है, अदिश। तो देखिए संवेग आ रहा है, आपका वेग आ रहा है, कोणीय वेग है, इसमें वेग, इसमें वेग, इस तीनों में वेग है। तो वेग वाला जो है तो वो क्या होता है, सदिश। इसने बोला सदिश नहीं है, सदिश क्या है, नहीं है द्रव्यमान, जबकि द्रव्यमान क्या है, अदिश। इसने अदिश की बात, क्योंकि सदिश नहीं की बात किया, ध्यान दीजिएगा, इसने सदिश नहीं की बात किया था, नहीं वाला तो क्या होगा, अदिश होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, 20 निम्नलिखित में से अदिश राशि। फिर से देखिए अदिश की बात कर दिया तो आपको क्या बोले, बल वेग संवेग त्वरण विस्थापन। ठीक है, क्या बोलते हैं अभी, क्षेत्र तीव्रता आघूर्ण ऐसा कुछ भी रहेगा, ये सब क्या होता है, सदिश होता है। ठीक है, तो देखिए आपको बल वेग संवेग आघूर्ण ये सब सदिश होता है। देखिए आघूर्ण दिख रहा है, यह क्या होगा, अदिश। संवेग नहीं सदिश, और संवेग क्या है, यह सदिश। इसने क्या पूछा, अदिश राशि है। तो अदिश क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा आपका अदिश राशि है। ऑप्शन ए इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, कार्य ऊर्जा ये सब क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर से आ गया क्वेश्चन, बोल रहा
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। फिर से सदिश, अभी आपको क्या पढ़ाया गया, वेग, संवेग। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बार बार मैं हर क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्या बोलते हैं, विस्थापन, बल, वेग, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, ठीक है, कोणीय वेग, ठीक है, क्षेत्र, विस्थापन, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, ऐसा कुछ रहेगा, क्षेत्र, तीव्रता, मैग्नेटिक क्षेत्र, ऐसा कुछ भी रहेगा, वो सब क्या होता है, संवेग। क्या होता है, वो सब होता है सदिश। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिलेगा वो सब अदिश होता है। जैसे देखिए, आपको वेग मिल रहा है या सदिश है, इसने सदिश पूछा है, तो आपका ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देखिए दाब, दाब में ऐसा वेग संवेग वाला बात है नहीं है, दाब भी क्या है, एक अदिश राशि। ऊर्जा में क्या है, वेग संवेग ऐसा कुछ है नहीं है, यह क्या है, यह भी अदिश। कार्य क्या है, कार्य भी अदिश राशि। तो दाब हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ये सब क्या है, अदिश राशि है। लेकिन आपसे क्या पूछा, सदिश, तो ऑप्शन ए क्या है, संवेग। ठीक है, सदिश राशि है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। फिर से बोला, सदिश नहीं है मतलब क्या है, अदिश है। तो ध्यान से देखिए, बार बार मैं को बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि विस्थापन, बल, वेग, संवेग, ठीक है, त्वरण, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्षेत्र, तीव्रता, ऐसा कुछ भी आएगा, आघूर्ण, ऐसा कुछ भी आएगा, वह सब क्या होगा, सदिश होगा। उसके अलावा क्या होगा, अदिश। इसने क्या पूछा, सदिश नहीं है, अदिश पूछा। देखिए, विस्थापन आपका क्या है, सदिश है। वेग आपका क्या है, सदिश है। बल आपका क्या है, सदिश है। बचा कौन, आयतन, आयतन क्या है आपका, अदिश है। ठीक है, आप इसको बढ़िया से पूरा बिना स्किप किए देखिए, सब याद हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिए, आपको सब याद हो जाएगा, कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस, आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि आप इस चैनल का वीडियो देखिए, आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा इससे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोलता है, फिर से आया, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। फिर से वही बात आता है, सदिश। सदिश में क्या होता है, वेग, संवेग, त्वरण, ठीक है, बल, विस्थापन, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय संवेग, ऐसा कुछ भी आता है, तीव्रता आता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, सदिश। इसने क्या बोला, सदिश। देखिए, वेग आ गया, वेग क्या है, सदिश है। वेग क्या है, सदिश है। द्रव्यमान क्या है, अदिश। समय क्या है, अदिश। लंबाई क्या है, अदिश। ठीक है, तो आपको सदिश अदिश का अंतर आपको इस 3, 4, 5 क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका सवाल क्या बोलता है, सदिश राशि बोला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिख रहा वह दिख रहा 24। बोलता है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। त्वरण, ठीक है, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ऑप्शन ए में देखिए क्या है, इसको ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी, ऑप्शन ए में भी है ए, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में। तो ए बराबर देखिए v माइनस यू बटा टी, ए बराबर, ठीक है, म्यू प्लस वी टी, यू प्लस वी टी है। ए बराबर v प्लस यू बटा टी है, ए बराबर v प्लस यू बाय 2 है। तो ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू बटा टी। तो ऑप्शन ए इस सवाल के आंसर हैं। ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा टी। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल 25 नंबर बोलता है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है बल। तो देखिए, इसको याद करने से काम नहीं चलेगा। उसने क्या बोला, संवेग और वेग। तो संवेग को किससे डिनोट करते हैं, संवेग को P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना होगा। P बराबर क्या होता है, m इंटू में v। ठीक है, संवेग हो गया, इसके नीचा में वेग। तो वेग को v से ही डिनोट करते हैं। तो इसको अनुपात करने का मतलब ऊपर नीचे जो कटता है कटा ही है, तो इसको कटा दीजिएगा तो
क्या निकल जाएगा, भी से भी कटेगा, बचेगा एम। एम को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना में क्या होता है, वेग मतलब वेग, भी मतलब वेग, तो वेग से वेग कट जाएगा, क्या निकलेगा, द्रव्यमान। तो आपका आंसर क्या हो गया, द्रव्यमान। ठीक है, आपको कमेंट में बताना संवेग का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यह 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, ऐसे ही चैनल पे आप बने रहें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।